गुरु से कल्याण नहीं होता। इसलिए संत कहते जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। और यदि किसी का कोई गुरु ना हो तो बोले राम जी को अपना गुरु बना लो। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जैसे भोले बाबा ने भगवान राम जी को गुरु बनाया और राम जी ने भोले बाबा को गुरु बना लिया। या फिर वंदे कृष्णम जगत गुरु, बोले पूरे ब्रह्मांड के जो गुरु है भगवान भोले बाबा है, भगवान कन्हैया है, भोले बाबा है, राम जी है। जो आपको प्रिय लगे, जिसमें आपकी प्रीति है, उन्हीं को अपना गुरु बना लो, कल्याण हो जाएगा। गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास हो। और चौथी भक्ति क्या है? मम गुण गण कपट तजी कर गान। बोले मेरे नाम को लेना है, लेकिन कैसे? कपट का त्याग करना पड़ेगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। मैं कब मिलता हूं निर्मल जन मन तो मोहि पावा। भगवान उसी को मिलते जिसका मन शुद्ध हो, निर्मल हो। और यदि अंदर कपट रहा तब भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब तक हृदय भवन में ये कपट रूपी काई, लोभ रूपी काई जमी रहेगी, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए पहले सारे के सारे कपट जंजालों को काटना पड़ेगा। और ये कपट को काटने वाला भी ये सत्संग है, भगवान का नाम है। नाम के द्वारा ही कल्याण होता है। बनो। पांचवी भक्ति क्या है? पांचवी भक्ति है पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जो गुरु जी आपको मंत्र देते हैं, आपको व्यासपीठ से जो मंत्र मिलता है राम, प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो आपको नाम मिलता है, इस नाम की रटना हर समय लगाना। चाहे संसार के काम करते रहो, मन राखूं जहां पे पानी धाना, लेकिन मन भगवान से जुड़ा रहे। इसलिए हर 5 मिनट के बाद भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपकी शरणागति में हूं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु अपनी शरणागति में मुझे ले लो। और जिसने एक बार भी भगवान से कह दिया सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते, जो एक बार भी सच्चे मन से भगवान से कह देता है कि प्रभु मैं अब आपका हो गया, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं बंधु। तो ये पांचवी भक्ति है जो आपको व्यासपीठ से मंत्र मिलता है, उसमें दृढ़ विश्वास हो जाए। ये राम कथा में आपका विश्वास हो कि राम नाम तारने वाला ये तारक मंत्र है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। छठी भक्ति है छठ दम शीर विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का निग्रह करना। ये इंद्रिय संसार में हमें फंसाती है। आंख यदि दर्शन करे बोले राम का, कान यदि सुनना चाहे तो इधर उधर की निंदा चुगली नहीं, केवल राम जी का नाम सुनना चाहे। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। और सातवीं भक्ति है बोले कण कण में सातवां सम मोही मोह जग देखा, यानी कण कण में भगवान का दर्शन करना। हर जगह भगवान का दर्शन करे। मुझ में भी राम है, आप में भी राम है, कण कण में मेरा राम है, जड़ चेतन में राम है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले भक्त वत्सल भगवान। ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति है मन में संतोष का होना। जब हम आपका मन शांत हो जाए, संतोष हो जाए। क्यों? संसार में बांधने वाली ये तृष्णा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा रूपी मनोरथ रूपी ऐसी वैतरणी नदी है जो कभी शांत नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जाग जाती है। तो बोले जब मन में संतोष पैदा हो जाए और दूसरे के दोष देखने बंद हो जाए, तो समझना भगवान ने हमें यह आठवीं भक्ति प्रदान कर दी है। और नवीं भक्ति क्या है? जब जीवन में सरलता आ जाए, हमारा भाव सरल हो जाए और सरलता हमारे जीवन में आ जाए। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजिए सदा राम रघुराई। जब हम सारे के सारे कपट जंजालों का त्याग कर देते हैं और कण कण में राम जी का दर्शन करते हैं, मन निर्मल हो जाता है। जीवन में सरलता जब आ गई, जब जीवन में सरलता आ गई तो समझना भगवान मिल जाएंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। 4 वेदों का ज्ञाता बनने पर भी, 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता बनने पर भी जीवन में सरलता नहीं आ सकती। ये सरलता तो राम की कृपा से ही आ सकती है। और जीवन में यदि सरलता आ गई तो समझना भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान ने ये नवदा भक्ति का उपदेश दिया। भागवत जी के अनुसार नवी भक्ति जो है आत्मनिवेदनम, यानी अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर देना, यह है नवदा भक्ति।
यदि एक भक्ति का भी हम अनुसरण कर ले, चाहे राम के नाम को जप ले, चाहे कथा को श्रवण कर ले, चाहे भगवान के चरणों की सेवा कर ले, कोई एक सेवा भी, एक संकल्प भी हमारे मन में बार बार उठता रहे तो वही कल्याण कर देगा। प्रेम से कहिए जय श्री। शबरी मैया को महाराज से नवदा भक्ति का उपदेश भगवान ने दिया और शबरी से कहा इस राम नाम की रटना लगाते रहना, तुम्हारा कल्याण होगा। राम राम कहते कहते शबरी मैया ने भगवान राम जी के साकेत धाम को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जानकी मैया की खोज में महाराज भगवान ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो जितना नेम प्रेम शबरी मैया का भगवान राम जी में था, जब इतना प्रेम हमारा हो जाएगा तो हमारा कल्याण क्यों ना हो। शबरी मैया कौवे से बातचीत करती है और नाचती है, क्यों? बोले राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। जब हमारे मन में भी तड़प होती है, उसी का नाम भक्ति है कि भगवान राम के बिना जब ये जीव ना रह पाए, उस ब्रह्म के बिना ना रह पाए, उसी का नाम भक्ति कहा गया है। जैसे भक्ति में, जिस भक्ति में शबरी मैया नाची है महाराज, आइए हम आप भी उसमें गोता लगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जब गुरु जी ने ये बताया कि राम जी तुम्हारी कुटिया में आएंगे तो नित्य प्रति इतना रोमांच होने लगा, तरोतर भक्ति बढ़ती चली गई। पहले यदि 10 बार राम के नाम को लिया तो दूसरे दिन 20 बार राम नाम लिया, तीसरे दिन 30 बार। ऐसी हमारी भक्ति, जो सज्जन होता है, सज्जन की भक्ति तरोतर बढ़ती है और जो दुर्जन होता है उसकी भक्ति घटती है। इसलिए हमारी भक्ति रूपी ये जड़ बढ़ती जाए। इसलिए आइए शबरी मैया का ध्यान करते हुए राम जी का ध्यान करें। बोलिए सियापति रामचंद्र भक्त। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब जिसे लगता है कि राम जी हमारे घर में आए और आएंगे और कथा में आए हैं तो भगवान राम जी का बड़े भाव से ध्यान करते हैं। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे।